Assalamu alaikum respected CTA candidates. Abdul Hamid from Higher Education Department. रिस्पेक्टेड कैंडिडेट्स, आपके साथ ये छोटी सी वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। व्हाट नेक्स्ट? अब हमें क्या करना है? इंटरव्यूज हो गए, प्रोसेस खत्म हो गया, आपके मार्क्स वैलिडेट हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट हो गए। अब नेक्स्ट क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि आप लोग यहीं से ये जो एप्लीकेशन स्टेटस आपको नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके अपनी मेरिट लिस्ट को देख सकेंगे। अभी थोड़ी देर में ये एप्लीकेशन स्टेटस आपके टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप उसी तरह से इस पे क्लिक करके अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए, आप अपना कॉलेज चूज कीजिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ऐसे ही आपको आपका कैलकुलेटेड मार्क्स नजर आएंगे और इसके साथ आपको जो इंटरव्यू में मार्क्स दिए गए वो भी नजर आएंगे और उसके बाद आपको उसका टोटल भी नजर आएगा। फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर एडजस्टेड मार्क्स का भी एक कॉलम आएगा और आगे रीजन का भी एक कॉलम आपको नजर आ रहा होगा। ये जैसे ही हमारी आज का ये प्रोसेस खत्म होगा, ये मेरिट लिस्ट अपडेट हो जाएगी। इसमें ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। जो भी बच्चा या बच्ची टॉप पे होगी, उसको यहाँ पर उसके मार्क्स नजर आ रहे होंगे, साथ कमेंट्स भी नजर आ रहे होंगे। इसमें वो लोग जो इंटरव्यूज के लिए अपीयर नहीं हुए, जिनके इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे 0 लगे होंगे, उन लोगों को किसी भी लेवल पर अब इंटरटेन नहीं किया जाएगा। अभी इंटरव्यू के मार्क्स का कॉलम इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में अपीयर होना आपकी एलिजिबिलिटी का पार्ट था। आप इंटरव्यू में अपीयर होते, फिर हम आपकी ग्रीवेंसेस भी लिखते। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जी आपको इन कैलकुलेटेड मार्क्स जो आप प्रिंसिपल के पास होकर भी आ गए, आप फिर भी कहते हैं कि जी मेरे ये मार्क्स कैलकुलेटेड ठीक नहीं है। इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर कॉन्टेस्ट नहीं हो सकता। यू कांट क्लेम कि जी मुझे 3 नंबर दिए गए, मेरे 4 बनते थे। ये जो आपकी इंटरव्यू सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने मौके पे आपका इंटरव्यू करके जो आपको एनालाइज किया, उसके मुताबिक मार्क्स दे दिए। आपका इस कैलकुलेटेड मार्क्स के ऊपर विद ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एक स्टैंड बनता है कि जी सिस्टम ने आपके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए, जिसकी रीजन कई हो सकती हैं। मैं आपके साथ जरा एक रीजन शेयर करता हूँ। हमारे पास जो डेटा आया है वो इस तरह से आया है। आप मार्क्स देखिएगा, हमारे पास ये एक कैंडिडेट है, मैं नाम इसका शो नहीं कर रहा। इन्होंने अपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर के मार्क्स डाले और उसके बाद देखिए कम से कम इन्होंने कुछ 34-35 दफा अपनी एमएस की डिग्री जो है डाली। ऑब्वियसली सिस्टम ने इसकी कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक्स की होंगी, ये प्रॉब्लम होगी। फिर ये भी होगा कि आपने एमफिल के मार्क्स मास्टर्स में लिख दिए होंगे, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि आपने डबल डिग्री के साथ अप्लाई किया हो और सिस्टम ने आपको किसी एक डिग्री के लिए एलिजिबल कर दिया हो। ये तमाम चीजें, ये तमाम एरर्स जो आपकी डाटा एंट्री की हैं, अब हम इन्हें रिजॉल्व कैसे करें? प्रिंसिपल के पास अब इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स लगा सकते थे, उन्होंने लगा दिए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? इस पॉलिसी के अंदर हमारे पास ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मौजूद है कैंडिडेट्स के लिए। अब ये वाहिद ऑप्शन, ये वाहिद विंडो है जिसके थ्रू आप लोग जो हैं वो अपने ग्रीवियंस रिड्रेस कर सकते हैं। ये ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटीज कहाँ बैठेंगी? ये हर डिवीजन के डिविजनल हेडक्वार्टर में होंगी। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर की ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी लाहौर में बैठेगी। अगर आप मुल्तान की बात करें तो मुल्तान का डायरेक्टरेट ऑफिस है, डीजी खान का डायरेक्टरेट ऑफिस है, बहावलपुर का बहावलपुर में डायरेक्टरेट ऑफिस है। आप नेट से सर्च करेंगे, आपको इनके एड्रेसेस मिल जाएंगे। आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं, वो आपको इनका एड्रेस बता देंगे। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपको ये तमाम डायरेक्टर्स के ऑफिस मिल जाएंगे। आप विद ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट अपने डायरेक्टर के पास, इस ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के पास चाहिए। अब यहाँ सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने डिग्री की डिटेल नहीं डाली, वो गलत है, वो ठीक है, वो वैलिड है, वो इनवैलिड है, ये एक अलग चीज है। बट आपने अपनी डिग्री की डिटेल इस तरह लाजमी एंटर की हो, जैसे इस भाई ने एंटर की हुई है। अगर तो आपकी डिग्री की डिटेल एंटर है और उसके मार्क्स आपको नहीं मिल रहे, तो डायरेक्टर्स आपको एंटरटेन करेंगे इस ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी में। आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो आपके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और मार्क्स कैलकुलेट करके
आपके जो भी एग्जैक्ट मार्क्स बनते होंगे वो लगा देंगे पोर्टल पर। ये हमारे पास ग्रीवियस रिड्रेसल 28 तक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि आप ग्रीवियस रिड्रेसल में आ जाएं और ग्रीवियस रिड्रेसल में आकर अगर आपको कोई इशू है तो आप अपने मार्क्स को क्लेम कर लें। अगर आपकी डिग्री प्रॉपर है, आपने एंट्री की हुई है, सिस्टम ने गलत एंट्री की वजह से आपके मार्क्स कम या ज्यादा कर दिए हैं, तो आप उसे रिड्रेस करवा लीजिए, लेकिन उस चीज पर बहस मत कीजिएगा जो आपका राइट नहीं बनता। थैंक यू।